बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले जो बता दें कि पार्षद लोग जो हैं अब पूरी तरीके से सड़क पर उतरने के लिए रणनीति बना ली है। बता दें कि उन लोग का कहना है कि मेयर के पास फंड आता है, लेकिन पार्षद के पास जो 2500 मानदेय मिलता है वही है। तो मान लोग हैं, तो मान लोग यहाँ पे खड़े हैं, उन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बद्री नारायण राय, मधुबनी नगर निगम से आए हुए हम लोग, वार्ड संख्या 8 से वार्ड पार्षद है। क्या कुछ मांग है आपका? मांग ये है कि हमारा कि हम लोग जो पार्षद बने हैं जनता से चुन के आए हुए हैं और मेयर भी चुन के आए हुए हैं, और सारा बागडोर मेयर के हाथ में है, पार्षद के हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं, कोई अच्छी कोच नहीं। जिस तरह सांसद को मिलता है, विधायक को मिलता है, एमएलसी को मिलता है, राज्यसभा को मिलता है, उसी तरह हम लोग भी चुन के जनता से आए और सबसे नीचे से चुनाव है, जीत के आते हैं हम लोग। और जितना भी होता है, सांप मरे, बिल्ली मरे, कुत्ता मरे, जनता कहेगा सर साफ करवा दीजिए, आज किसी की शादी है घर में साफ करवा दीजिए। सारा काम हम लोग करते हैं, जन्म से लेके मृत्यु से लेके जाति आवासीय, आज जितना भी सारा काम हम लोग को करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को सरकार पे ध्यान नहीं है, नजर नहीं है, एक भी फंड हम लोग को नहीं है। सिर्फ हम लोग मंगनी के बैल बने हुए हैं। को भी तो आप ही लोग चुनते हैं। मेयर को हम लोग जनता इस बार जो है तो इस बार से जनता चुन के आए हुए हैं, जनता के द्वारा तो मेयर का आप लोग जी, वो हम लोग नगर निगम से इस बार जनता चुनी है। मेयर पहले फंड मिलता था जी, पंचायत अथी में मिलता था, नगर परिषद में मिलता था। नगर परिषद में जी 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 जी। पहले, इससे पहले जब आप लोग पार्षद के जब वो जो थे मेयर थे उनको चुनते थे, उस समय फंड मिलता? चेयरमैन का था, उसमें जो बहुमत साबित करना पड़ता था। जैसे हम लोग जीत के आते थे पार्षद, तो चेयरमैन बनाने के लिए बहुमत सिद्ध करना पड़ता था। जिसके पक्ष में ज्यादा पार्षद रहते थे उनका चेयरमैन का सीट होता था, उसमें उस समय फंड मिलता जी। उसमें लेकिन अब जब जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना गया, उस समय से फंड बंद हो गया। बिल्कुल मजदूर बने, हमसे आज तो मजदूर है, वो 400 का रोज कमाता है। हम लोग 2500 रुपया मानदेय में नगर निगम आते हैं, वो तेल का ही भाड़ा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जुल्फिकार अली, कहाँ से? नगर पंचायत हाया घाट। अच्छा, हाया घाट से। क्या कुछ मांग है आप लोग की? आज आप लोग भत्ता बढ़ाया जाए, 10 लाख का योजना हम लोग को कम से कम अधिकार मिलना चाहिए, अपने फंड से होना चाहिए। अभी नहीं मिलता फंड? कुछ नहीं मिल रहा है, कोई फंड नहीं, कोई फंड नहीं। सरकार को क्या कहेंगे? अब 3 महीने के बाद चुनाव भी है। चुनाव है, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बीजेपी हो, जदयू हो, उनको रोड पर दौड़ा के निकाल देंगे बाहर। दौड़ाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार, अमरजीत जी कहाँ गए? दरभंगा नगर निगम से। आगे। अच्छा, क्या कुछ आप लोग की मांग है? सबसे पहले कि जो नगर निगम के जितने भी पार्षद होते हैं वो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं। जनता की जो बुनियादी सवाल होता है या बुनियादी समस्या होता है, उसका निराकरण निदान सीधे सीधे जनप्रतिनिधि जो पार्षद वही करते हैं। लेकिन पार्षदों के पास कोई अधिकार नहीं मिला हुआ सरकार के द्वारा, न कोई सम्मान की बात होता है। 25 रुपया भत्ता मत में दिया जाता है महीने का। तब महीना मिलता है? महीने 25 रुपया मिलता है। आप बता सकते हैं, या इस महंगाई के दौर में जो वार्ड में ही खर्च के है उसमें 25 रुपया क्या होगा? दूसरा, हम लोग नगर निगम के जो नगर आयुक्त होते हैं और मेयर, उनके अधीन होना पड़ता है। एक छोटा सा नाला या रोड के लिए भी मेयर और नगर आयुक्त के पास गिरगिनाना पड़ता है। और हम लोगों का जो बुनियादी अधिकार है, एक फंड, निश्चित फंड होना चाहिए जिससे कि वार्ड के बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम किया जा सके। दूसरा, पार्षद को कई तरह के ऐसे समस्याओं से रूबरू होता है। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पार्षदों का कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। कोई आए कुछ कर दिए। मंत्री जी इधर तो कुछ मुखिया लोग थे जो त्रिस्तरीय पंचायत वालों लोग सुरक्षा के लिए कुछ मुखिया के संबंध में उन्होंने उनका भत्ता भी बढ़ाया है, उनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस की भी बात की है। लेकिन पार्षदों के मध्य में न भत्ता की बात की गई है और न ही लाइसेंस की बात की गई है। तो हम लोग से यही मांग है कि इस सरकार में पार्षद रोड पे हैं, फटे हाल हैं, और हम पार्षदों के सम्मान के साथ यह सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है। अगर हम पार्षदों के सम्मान से, अधिकार से यह सरकार खिलवाड़ करेगी तो हम पार्षद इस बार एकजुट है। सरकार को यह बता देना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि हम पार्षदों के अधिकार को छीनने का जो प्रयास किया गया है वह अधिकार सम्मान वापस करे। हम लोग के भत्ता में बढ़ोतरी हो, हम लोग की सुरक्षा का कोई ऐसी व्यवस्था हो जो अन्य जनप्रतिनिधियों को मिलता है, और हम पार्षदों को एक निश्चित ऐच्छिक कोष भी दिया जाए जिससे कि पार्षद अपने मेयर या नगर आयुक्त के अधीन न रहे। चलिए, साफ तौर पे तमाम जो पार्षद हैं, तमाम जिलों के जो पार्षद हैं, वो अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो
पहले जो मिलता था फंड, वो फंड दिया जाए और साथ ही साथ जो हम लोग को जो मानदेय मिलता हो, मानदेय को बढ़ाया जाए। और अगर मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम लोग चुनाव में जो है 3 महीने के बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव में बहिष्कार करेंगे। सहयोगी सोनू सद विवेक न्यूज़ को पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.